दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि रॉयल एनफील्ड की जो सेल है वो डाउन हुई है। और ऐसा नहीं है कि खाली रॉयल एनफील्ड की सेल ही डाउन हो रही है, हीरो हो चाहे बजाज हो चाहे टीवीएस हो, सभी की सेल्स पर फ़र्क पड़ा है। इसके बहुत सारे अपने अपने रीज़न हैं, लेकिन अगर हम बात करें रॉयल एनफील्ड की तो उसका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो कौन है? आपके दिमाग में सीधे सीधे दो जो हैं चीज़ें आएंगी, दो नाम आएंगे। पहला तो है होंडा की हाइनेस और दूसरी है जावा, या फिर अब नई नई जो अभी अभी आई है मार्केट में, यज़दी। तो इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा कि क्या एक बदलाव जो है शुरू हो चुका है, क्या नई चीज़ होने वाली है, तो इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, देखिए, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अमेज़ॉन से अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप कोई भी जो भी आपको चीज़ खरीदनी है वो सर्च कर सकते हैं, तो आपके भाई को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आप जैसा चाहे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जल्दी से अपनी बात शुरू करता हूँ बिना बात की बात छोड़कर। देखिए, क्लासिक 350, बुलेट 350, मीटियोर 350 फरवरी 2022 में इनकी जो सेल है, अगर हम कंपेयर करें फरवरी 2021 से, तो लगभग 23% डाउन हो चुकी है। मैं तीनों बाइकों की बता रहा हूँ, मतलब कुल मिला के बात यह है कि रॉयल एनफील्ड की जो 350 सीसी कैटेगरी है, जो उसकी मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है और मोस्ट पॉपुलर बाइक्स हैं, क्लासिक 350, बुलेट 350, मीटियोर 350। हालांकि बुलेट 350 में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन तीनों की जो सेल है अगर पिछले साल से कंपेयर करें 23% डाउन हो चुकी है। टोटल सेल जो हुई है वो हुई है 49,484 बाइक्स की। ये डोमेस्टिक सेल्स में आपको बता रहा हूँ, तो डाउन हुई है। इसकी क्या क्या रीज़न है ये भी मैं आपसे बाद में बात करूँगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं होंडा हाइनेस की बात करूँ तो दोस्तों लगभग 7,000 होंडा हाइनेस जो हैं बिकी हैं फरवरी 2022 में। ये बहुत ही एक चौंकाने वाली बात है थोड़ी सी मेरे लिए, क्योंकि होंडा हाइनेस की सेल इतनी नहीं होती थी। अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी पिछले साल से तो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ आपको मैं अगर बात करूँ जावा यज़दी की, क्योंकि जावा यज़दी दोनों भाई हैं और एक ही कंपनी के दोनों ब्रांड हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो सेल है वो 3,391 बाइक्स की हुई है। और ये कंपेयर अगर मैं करूं फरवरी 2021 से, तो 52% सेल जो है ज़्यादा हो चुकी है जावा यज़दी की भी। अब इसका रीज़न क्या है, ये हो क्यों रहा है? इसके दोस्तों बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैंने कई सारे लोगों से पूछा जो क्योंकि देखिए मैं शोरूम पर भी जाता हूँ, बहुत सारे जो बाइक्स लवर हैं उनसे ही पूछता हूँ, सवाल करता रहता हूँ। तो मैंने कई सारे लोगों से पूछा, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने मुझे बताया वो मुझे बताया कि प्राइस रॉयल एनफील्ड के सही नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि जावा के प्राइस या फिर यज़दी के प्राइस या फिर आप कह लीजिए होंडा हाइनेस के प्राइस जो हैं सस्ते हैं बहुत, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल ही सीधी सी बात है। लेकिन जब मैंने उनसे ये सवाल कहा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि दूसरी बाइकें बहुत सस्ती है, तो उनका कहना ये था कि जावा की, यज़दी की, होंडा हाइनेस की क्वालिटी रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा बेटर है, सर्विस ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं ये बात हमें माननी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी कि रॉयल एनफील्ड से कहीं ना कहीं लोग नाराज़ हो रहे हैं, थोड़े थोड़े नाराज़ लगातार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ पता लग रही है यहाँ पर कि सेल्स फिगर जो है लगातार रॉयल एनफील्ड की जो है डाउन चलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि रॉयल एनफील्ड की सेल कहीं से भी कम मतलब बिक नहीं रही है या कम पसंद कर रहे हैं उसको लोग, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर बाइक मिल नहीं रही। हो रहा है भाई, बहुत सारा हो रहा है ऐसा भी कि बाइक नहीं मिल पा रही, लोग वेटिंग कर रहे हैं बाइक के लिए, लेकिन सेल भी डाउन हो रही है। अब इसको आप प्राइस का इशू मान लीजिए, मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपके हिसाब से भी क्या प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है रॉयल एनफील्ड की जो सेल पे फ़र्क पड़ रहा है बार बार। दूसरा, सर्विस से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ये क्लासिक 350 जो नया वाला मॉडल है, ये बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते। बुलेट 350 बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ इशू बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ एक जो दोस्तों एक नई बात और मुझे जो लोगों से पता लगी, वो ये पता लगी कि जो सर्विस में जो पैसे ले जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड से, वो बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आप मुझे बताइएगा क्या ऐसा सच में हो रहा है?
क्योंकि मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया है ये चीज़, लेकिन आप भी बताइए कि हर जगह ऐसा हो रहा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों देखिए, एक चीज़ जो मैं आपको कह सकता हूँ, जो मुझे लोगों ने बताई है कि प्राइजेज़ की वजह से, पहला तो आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सीरीज़ या बुलेट 350 भी बहुत महंगी हो चुकी है, लगातार प्राइजेज़ बढ़ते जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के। साथ ही साथ में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो भी आप सुन रहे होंगे कि लगातार अभी, क्योंकि इलेक्शन आए थे, 5 राज्यों में इलेक्शन थे, तो अभी तो रोक रखी थी पेट्रोल की कीमत, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ जाएगी, 10 रुपये 20 रुपये बढ़ सकते हैं, पता नहीं, शायद 10 रुपये बढ़ जाएँ, तो ये अभी कहना मुश्किल है। तो कीमत एक इफ़ेक्ट डालती है, चाहे वो प्राइजेज़ हो, पेट्रोल की प्राइस हो, ये इफ़ेक्ट करती है। और इसका उदाहरण क्या है, मैंने एक चीज़ महसूस करी, हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्प्योर, एथर, रिवोल्ट, मैं सब इलेक्ट्रिक कंपनियों के नाम ले रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक जो है स्कूटर बनाती है, रिवोल्ट जो है बाइक बनाती है इलेक्ट्रिक। इन सभी की जो सेल्स है ना भैया, वो 200, 300%, 400% तक बढ़ रही है। इससे सीधा ये पता लग रहा है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो खर्चे ज़्यादा होते जा रहे हैं, उनसे बचने के लिए लोग इलेक्ट्रिक बाइकों की तरफ भी जा रहे हैं। इसी वजह से और बाइकों की सेल्स भी डाउन हो रही है, भले वो हीरो की हो, भले ही वो होंडा हो, टीवीएस हो, बजाज हो, जितनी बाइकें हैं, जितनी ब्रांड्स हैं, सबकी सेल्स पर फ़र्क पड़ रहा है पेट्रोल की कीमतों की वजह से। और वहीं बात करें हम रॉयल एनफील्ड की, तो उसकी सेल्स पर भी फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जावा और होंडा हाइनेस दोनों की सेल्स थोड़ी मजबूत हुई है। तो दोस्तों, रॉयल एनफील्ड को ये चीज़ समझना चाहिए और बिल्कुल इस चीज़ पर काम करना चाहिए कि क्यों लोग उससे नाराज़ हो रहे हैं। प्राइजेस जो हैं उसको थोड़ा सा अब देखिए, अब बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार पहले तो डिज़ाइनिंग से बहुत ज़्यादा लोग नाखुश थे, क्लासिक 350 के प्राइजेस से नाखुश हैं, साथ ही साथ जो है पेट्रोल की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, थोड़ी सी हमारी गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि जो टैक्सेस हैं उनको थोड़ा कम करें। आपको बताया कि 28% टैक्स जो होता है, GST जो होती है, वो डायरेक्ट होती है 2 व्हीलर पर। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है बाइक। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस तरफ। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या रॉयल एनफील्ड की बाइक्स इस समय खरीदनी चाहिए, कि आपको बुलेट 350, क्लासिक 350 खरीदनी चाहिए? तो मेरा जवाब है बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। मैंने कभी भी किसी वीडियो में आपको ये नहीं कहा कि आप ये वाली बाइक खरीदो, ये मत खरीदो, ये खरीदो, ये मत खरीदो। मैं किसी की बुराई नहीं करता, जो सिर्फ फैक्ट्स मेरे सामने आते हैं, जो चीज़ मेरे सामने आती है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा भाइयों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर।